अपनी विविध जलवायु के कारण लगभग हर किस्म के फल और सब्जियों का यहाँ उत्पादन होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में फलों का उत्पादन 99.07 मिलियन मीट्रिक टन हुआ। फल उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और इसीलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग भी काफी लाभकारी साबित हो रहे हैं। इसी क्रम में उद्यमी के अंतर्गत आज आपको जामुन जूस तैयार करने के व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। फ्रूट जूस प्रोडक्शन तीव्र गति से उभरता हुआ व्यवसाय है, क्योंकि फल और जूस भारतीयों की डेली डाइट में शुमार हो चुका है। ब्लैक प्लम के नाम से लोकप्रिय बैंगनी रंग का खट्टा मीठा फल जामुन स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए कई प्रकार से गुणकारी है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसका सेवन काले नमक के साथ भी किया जाता है। जामुन में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण इसके सेवन से स्किन हाइड्रेटेड रहती है। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन का जूस काफी लाभदायक है। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन से भरपूर जामुन जूस की मांग लगातार पूरे साल समान रूप से बनी रहती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल्स में ड्राई जामुन, प्रिजर्वेटिव्स के अलावा पैकेजिंग मटेरियल्स में लेबल्स, पेट बॉटल्स और कार्टन बॉक्सेस की आवश्यकता होगी। जामुन जूस तैयार करने के लिए जो जरूरी मशीन्स और इक्विपमेंट चाहिए वो हैं बॉयलर, वाटर प्योरीफायर प्लांट, चिलर, फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, कैप सीलिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन, एसएस टैंक, मिक्सर टैंक और फूड क्रेट्स। जामुन जूस के व्यवसाय को लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं। जामुन जूस तैयार करने की विधि की बात करें तो सबसे पहले ड्राई जामुन को विक्रेताओं से खरीदा जाता है। फिर लगभग 12 घंटों तक बॉयलर में उबाल लिया जाता है, जिससे जूस बनाने के लिए जामुन सॉफ्ट हो जाए। उबालने के बाद जामुन को क्रश करके जूस एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके बाद एक्सट्रैक्टेड जूस को फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से फिल्टर करके चिलर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो जामुन जूस को ठंडा करता है। ठंडा होने के बाद जूस को मिक्सिंग टैंक में मिक्स करने के बाद इसे फिलिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर में पेट बॉटल्स में भरकर इसकी लेबलिंग और पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस व्यवसाय के लिए करीब 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। जामुन जूस मेकिंग बिजनेस को आप करीब 7 से 8 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए लगभग 18 से 20 लाख का पूंजी निवेश करना होगा और इसके माध्यम से आप करीब 12 से 15% मुनाफा कमा सकते हैं। लाइसेंसेस की बात करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जीएसटी, FSSAI, उद्यम, ISO और ट्रेडमार्क चाहिए होगा, जो कि वैकल्पिक है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को और डाउनलोड कीजिए उद्यमी ऐप, जहां आपको व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि एप्पल हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण एप्पल वजन कम करता है, साथ ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। आज के समय में हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने इसे बखूबी अपनी रोजाना की जिंदगी में अपनाया है। साथ ही साथ हर कोई अपने आप को फिट रखने के लिए सेब का सेवन कर रहा है। एप्पल साइडर, एप्पल ड्रिंक्स और एप्पल वाइन जैसे अनेक प्रकार में आज एप्पल मार्केट में उपलब्ध है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पिछले एक दशक से इंडियन वाइन इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और समय के साथ विभिन्न प्रकार की वाइन की बढ़ती मांग ने इसके अलग अलग फ्लेवर्स के उत्पादन को जन्म दे दिया है, जिनमें से एप्पल फ्रूट वाइन एक सर्वश्रेष्ठ पसंद बन चुकी है।
एप्पल फ्रूट वाइन की इसी बढ़ती डिमांड के कारण आज उद्यमी इंडिया आपके लिए लेकर आया है एप्पल फ्रूट वाइन का एक शानदार बिजनेस आइडिया। इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी एप्पल फ्रूट वाइन के बिजनेस से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए जानते हैं एप्पल फ्रूट वाइन बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा। एप्पल वाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले किसानों से ताजे सेब खरीदने होंगे। इसके बाद यीस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन की जाएगी। इस विधि में शक्कर का भी उपयोग किया जाता है जिससे अधिक मात्रा में अल्कोहल प्राप्त हो सके, जो साइडर और वाइन के बीच अंतर करने का माध्यम है। वाइन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी रॉ मटेरियल्स के साथ वाइन की प्रोसेसिंग शुरू की जाती है। एप्पल वाइन को बनाने के प्रोसेस की बात करें तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले बाजार से खरीदे सेब की सॉर्टिंग करनी होगी, जिसमें सेब को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वालिटी के अनुसार इन्हें ग्रेड्स में छांटना होगा। छटाई के बाद सेब को पानी और ब्रश की सहायता से अच्छे से धोया और साफ किया जाता है। इसके बाद स्लाइसिंग मशीन की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सेब को क्रशर मशीन में क्रश किया जाता है, जिससे जूस निकलता है। जूस को फिल्टर में डाला जाता है जो इसमें मौजूद फाइन पल्प और स्टोन्स को अलग कर देता है। इसके बाद जूस को टैंक में इकट्ठा करके इसकी गुणवत्ता जांच के लिए भेजते हैं। जांच के बाद पैस्चराइजेशन होता है। फिर जूस को फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए फर्मेंटेशन टैंक में डालकर इसमें यीस्ट मिलाते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगते हैं और इस अवधि में यीस्ट जूस में मौजूद शक्कर को डाइजेस्ट कर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है। फर्मेंटेशन टैंक को थोड़ी थोड़ी देर में स्टिर करते रहते हैं जिससे तापमान नियंत्रित रहे। प्राप्त वाइन की गुणवत्ता के आधार पर कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक एजिंग की जाती है। इसके बाद थ्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की सहायता से यीस्ट, सेडिमेंट्स और दूसरे पार्टिकुलेट मैटर को हटाकर स्वादिष्ट वाइन तैयार की जाती है। इसे स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया से वाइन तैयार करने के लिए आपको लगभग 5000 से 8000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी और 60 किलोवाट 3 फेज कनेक्शन इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। मैन पावर की बात करें तो ऑपरेटर, स्किल्ड एंड अदर वर्कर्स, मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर समेत लगभग 15 से 20 वर्कर्स की सहायता लेनी होगी। एप्पल वाइन बनाने के लिए जिन जरूरी मशीनों और उपकरणों की जरूरत होगी वो हैं फ्रूट वॉशिंग मशीन, डीवाटरिंग मशीन, फ्रूट क्रशर, जूस एक्सट्रैक्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट, ग्लास बॉटल स्टेरिलाइजर, बॉटल फिलिंग मशीन और क्राउन कैपिंग मशीन के साथ ही उपकरणों में कलेक्शन टैंक्स, फर्मेंटेशन वेसल, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, एजिंग टैंक्स, कन्वेयर्स और पीएच मीटर का उपयोग करना है। बात करें एप्पल फ्रूट वाइन में होने वाले इन्वेस्टमेंट की तो आपको इसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें आप 28 से 30% तक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको FSSAI, GST, उद्यम, ट्रेडमार्क, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी बोर्ड और FDA लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आज की इस वीडियो में उद्यमी इंडिया की तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए आप हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। पूरी दुनिया की आबादी पेट भरने के लिए इसी पर निर्भर करती है। आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि होना तय है। इस कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक रैपिड ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप भी इस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उद्यमी आपके लिए लेकर आया है एक पोर्टेबल मल्टीपर्पस प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी मदद से आप एक ही मशीन में डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। आप इस मशीन की मदद से वैरायटी ऑफ फ्रूट जूस, परफ्यूम, ऑयल, जेल सोप, शैम्पू, केचप, फेस पैक इत्यादि तैयार कर सकते हैं।
आप चाहे तो इस मशीन को सोलर एनर्जी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप हिली एरिया, रूरल एरिया जहां इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी समस्या है, वहां भी इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस इनोवेटिव मशीन के इस्तेमाल से आप कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। इस मशीन की मदद से आप कोई भी फ्रूट या हर्ब्स को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप तुलसी की मदद से तुलसी ऑयल, तुलसी वाटर, तुलसी टी आदि तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप आंवला जूस, आंवला कैंडी, आंवला ऑयल तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप सोया मिल्क, पीनट बटर, फेस पैक, सोप, क्रीम, सैनिटाइजर आदि भी तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस। चलिए देखते हैं एलोवेरा जूस के प्रोसेस को। सबसे पहले एलोवेरा की कटिंग की जाती है और उन्हें एक बकेट में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे मल्टी फंक्शनल मशीन में डाल दिया जाता है। आप इस मशीन में लगे इसके कंट्रोल पैनल की मदद से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हीट करने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा करने के बाद इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। इस मशीन को ऑपरेट करना काफी आसान है। साथ ही आप इस मशीन की मदद से कई तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रेडी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल। क्योंकि यह मशीन मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए आप डिफरेंट तरीके के हर्ब्स, फ्रूट्स इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके उसे मार्केट में सप्लाई कर सकें। मशीन। मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग मशीन के डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, जिसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेराई करती है। सबसे छोटी मशीन की कॉस्ट लगभग 45,000 है, जिसकी मदद से आप 1 घंटे में लगभग 40 किलो तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 55,000 की मशीन की मदद से आप 1 घंटे में लगभग 50 से 55 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 90,000 की मशीन की मदद से आप 1 घंटे में लगभग 75 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1,25,000 की मशीन की मदद से आप 125 किलोग्राम का प्रोडक्शन 1 घंटे में कर सकते हैं। वहीं 1,85,000 रुपए की मशीन की मदद से आप 1 घंटे में 200 किलोग्राम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैन पावर। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 3 से 4 मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसमें एक स्किल्ड और 2 से 3 अनस्किल्ड हो सकते हैं। एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 600 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस के लिए आपको 1.5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस बिजनेस को सबसे छोटी मशीन की मदद से शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप इस बिजनेस को 1,80,000 की मशीन की मदद से शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए तक की आवश्यकता होगी। प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर एलोवेरा जूस का प्रोडक्शन करते हैं तो 45,000 की मशीन की मदद से 8 वर्किंग आवर पर डे के हिसाब से 5 से 6,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइसेंस। इस बिजनेस के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार की आवश्यकता होगी। मार्केटिंग। आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स को नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर, केमिस्ट शॉप्स आदि में सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करके अपने ब्रांड नेम और लोगो के साथ इसे लोगों के बीच उतार सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपने मल्टी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जाना। अन्य नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www